इस मन का विस्तार इधर भी है जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम वस्तुओं को देखते हैं, जहाँ हम इस प्रकृति को देखते हैं, और इसका विस्तार अंदर भी है जहाँ हम ध्यान के जरिए से इसके विस्तार को पाते हैं। ये मन बड़ी लंबी दूर तक चलता है। अंदर साधना में भी अपने बहुत कर्तव्य ये दिखाता है। बहुत सारे दृश्य जो उस तरफ के हैं, जो नज़ारे हैं, उस तरफ के भी दृश्यमान होने लगते हैं। तो जब ये साधक उस तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े खेल तमाशों का वर्णन करते हैं। जब ये समाधि में जाते हैं तो ये बताते हैं, मैं पूछता हूँ इनसे तो ये बताते हैं, गुरुजी उस तरफ उल्टे पेड़ लटके हैं, बड़े बड़े लंबे पेड़, ऐसे ऐसे लंबे कि नज़र नीचे से धरती से आकाश तक डालें तो वो ख़त्म नहीं होते, और ऐसे सुंदर फूल लगे, और इस तरह से वहाँ पे वो दिव्य प्रकाश छोड़ रहे पेड़, बड़ा आनंदमय दृश्य, उल्टे पेड़। ये बताते हैं कि उस तरफ इस तरह से हंस घूम रहे, रोशनी हो रही उनमें, और बता रहे कि किस तरह से वहाँ झरने बह रहे। ये झरने तो कुछ नहीं, उनका इतना निर्मल शुद्ध पानी, और वहाँ बैठो और देखो तो पता लगे कि बस सुध बुध भूल जाए। इतनी इतनी बड़ी नदियाँ कि जिनके पाट देखो तो नज़र नहीं आए, कितना विस्तार। धूप धूप पत्ते पत्ते पे सूरज उगे, ऐसे जैसे एक सूरज ऊपर होगा तो ऐसे बड़े बड़े सूरज पत्ते पत्ते पे उगे, धरती ऊपर, और वो चांद सितारे सब ज़मीन के नीचे आ गए। तो इस तरह का ये बताते वर्णन। तो मन का कितना लंबा विस्तार है। तो ये सारी चीज़ें मन ही तो नोटिस करता है, मन को ही तो पता लगती है। जो चीज़ दिखाई देती है तो मन और बुद्धि काम करते हैं, दिखाई देती है। लेकिन इनसे पार है असली स्थिति। असली स्थिति ये, अभी तो इसका ही सुन के तुम आश्चर्यचकित हो जाओ कि कितना विस्तार है। ऐसी उल्टी सीढ़ियाँ लग रही जिनका कोई वो अंत ही नहीं है। बर्फ़ की सीढ़ियाँ बनी हुई, बर्फ़ की सीढ़ियाँ बनी हुई ऐसी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी, और उस पर चढ़े चले जा रहे हैं। तो ये रास्ते का वर्णन बताते हैं कि उस यात्रा में कैसी कैसी मौज, कैसे कैसे आनंद, किस तरह से वहाँ है। यहाँ तो उसकी एक मतलब जो समझो तिनके के बराबर भी कुछ सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं, न धन में, न दौलत में, न मान में, सम्मान में, और मैं इतना आनंद लेते। तो ये साधक जब चलते हैं उस तरफ तो आपको कुछ जब बता नहीं पाते तो आप सोचते हैं कि ये जब बता ही नहीं रहे तो क्या मतलब है। वो बताने में आती नहीं है। ये तो मैं शब्द जोड़ के बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े जो भी बन पड़ रहा है। ये जो बताते हैं तो मैं शब्द जोड़ देता हूँ कि भाई चलो ये ऐसा, इतने में समझ जाओ थोड़ा बहुत। लो इससे तो बहुत ज़्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना तो मैं समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं, बहुत विस्तार लंबा। तो ये तो इतनी तो मन को नोटिस में आती है कि भाई रास्ते में कैसे कैसे पड़ाव है, कैसे कैसे सुनहरे वातावरण है, कैसे कैसे गेट बने, कैसे दरवाजे बने, कैसे किसी भव्यता, ऊपर से बारिश हो रही, किस तरह से कंचन बरस रहा। तो वो तुम देखो तो पता लगे, तो वो वहाँ की दुनिया। लेकिन इससे भी आगे बहुत है, बहुत है आगे। जितना बताने में आता है इसको ही तुम हजम नहीं कर सकते। लेकिन जो मन के पार है उसको तो महिमा ही बड़ी ऊपर हो गई, वो तो बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो उसको तो धीरे धीरे जानने में आता है तो पता लगता है। तो ये मन जब इधर गति करता है तो इधर के परिणाम देता है, मान में, सम्मान में, उपलब्धियों में, ज्ञान में, नहीं समझे बात, धन में, दौलत में, ईर्ष्या में, बेमनस्ता में, इधर गति करता है। इसको जिस तरफ लगा देते हैं उस तरफ परिणाम देने लग जाता है। यदि तुमने इस तरफ लगा दिया तो बड़े से बड़े पदवी दिला दे तुम्हें, बड़े से बड़े धनपति बना दे, तुम जो चाहो जो दिला दे तुम्हें। ये मन इतना विस्तार है इसका, मन ही तो दिलाता है बेटा। यदि तुम्हारा मन ना हो धन कमाने में, कैसे दुकान पे जाओगे, कैसे नौकरी करोगे।
तुम्हारा मन ना हो घर जाने का, कैसे जाओगे? तो ये मन ही की वजह से ही तो तुम आनंद ले रहे हो यहाँ, मन की वजह से ही तो तुम सब देख पा रहे हो। तो इस तरफ का विस्तार ये मन की वजह से है। जो तुम कहते हो कि भाई यम चल जाते हो कि इतना सुख इतना आनंद झूठ में जी रहे हो, तो उस तरफ कितना होता होगा ये देखो। तो वो तो सूक्ष्म आनंद है, ये तो स्थूल है। स्थूल में इतना रस पैदा कर देता है कि तुम पूछो मत। तुम देखो तो किसी दृश्य को, सुंदर दृश्य को देखो तो देखते ही रह जाओ, उससे हटने का मन नहीं करे, इतना यहाँ आनंद देता है। तो उस तरफ का देखो, लेकिन उस तरफ का भी जितना मैं बता रहा हूँ उससे कुछ नहीं, उससे आगे या मन रहता ही नहीं। वो एक दुनिया अलग है, वो दुनिया है। उसके आगे तो बस केवल गुरु महिमा बोलते हैं उसे, वो गुरु महिमा, बस केवल उसका ही दर्शन होता है वहाँ पे। और फिर स्वयं तुम जो देखोगे चलोगे तो पता लगे। तो अभी तो केवल इशारे के रूप में केवल। और फिर कोई ऐसा नहीं समझो कि कोई साधना करने से, कोई कोशिश करने से कुछ होता है। अब तुम्हारे सामने तुम देख नहीं रहे, ये कौन सी साधना करते हैं, कौन सी कोशिश करते हैं। तुम्हारी कोशिश है ना यही, छटपटाओ, ये कोई बात नहीं, छटपटाहट लगती है तो कोई बात नहीं, ये सही है। लेकिन जो भी कोशिश भगवान को लेने की जाती है, वो कोशिशों से भगवान नहीं मिलता कभी। कोशिशों में तो तुम ही बड़े बन गए उससे। कोशिश का मतलब है कि मैं वो कुछ नहीं जानता, मेरी चतुराई लगाऊं, मैं ही बड़ा बन जाऊं, ऐसे करूं वैसे करूं। यानी तुम्हारी चतुराई उससे बड़ी थोड़ी हो सकती है। इससे बेहतर है कि उसको छोड़ के ही देख लो कि प्रभु मैंने तो मेरी चतुराई लगा के देख ली, इसमें तो फेल हो गया। ये मैंने मूर्खतापूर्ण ये विचार आ गया मेरे कि मैं चतुराई लगाऊं। तो प्रभु ये तो तेरे हाथ चले तब पार पड़े। और फिर ये भी नहीं है कि ऐसा तुम करके देखो कि भाई तेरे हाथ चलें, ऐसे कह दिया मैंने और फिर हाथ नहीं चलें, फिर शिकायत करोगे प्रभु। तो ऐसा भी करके देख लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो 8 दिन से ऐसे ही कर रहा हूँ कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तू ही करेगा कुछ। तो ये भी एक करना ही है बेटा, एक तरह का ना करने में भी तुम्हारा करना ही छुपा हुआ है कि मैं ना करके देख लूँ कुछ हो जाए। तो ये ना करके देख लूँ कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। अंदर से ही जब आदमी थक जाता है ना करते करते, जब थकान आ जाती है करते 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 थक जाए, और जब ऐसा लगे उसे कि मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं, वो एक एक्चुअल स्थिति होती है। वो तुमने सोच के नहीं किया कुछ भी। जब आदमी हार जाए कि भाई कुछ भी नहीं है, थक जाए, कुछ नहीं करने से कुछ होगा ही नहीं, जब थकान आ जाए, और उस अवस्था में फिर भगवान के हाथ चलते हैं। जब तक तुम्हें होश है, जब तक तुम उसे पागल बना रहे हो। क्योंकि संसार में भी तो तुम यही काम करते हो, मीठा बन के, अच्छा बन के, सच बोल के पागल ही बनाते हो लोग। तुम सच बोलते क्यों? दूसरों को पागल बनाने के लिए। सच बोलना तुम अंदर से तो झूठ ही उकासा लगाता है। झूठ को छुपाने के लिए सच बोलते हो तुम तो, कि भाई किस तरह मेरा झूठ छुपा हुआ रह जाए। सौगंध भी इसीलिए उठाते हो। देखते नहीं बच्चों की सौगंध उठा जाते हैं, भगवान की सौगंध उठा जाते हैं, दरवाज़ा गेट भगवान मंदिर का खोल देते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए। बोलो हाँ? तो सत्य जो तुम बोलते हो, सत्य के पीछे झूठ का छुपाना होता है। सत्य तुम बोलते हैं इसलिए हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, लोग समझें कि बड़ा अच्छा आदमी है भाई, बहुत अच्छा आदमी है। मधुर मीठा तुम बोलते हैं इसलिए, भीतर तो क्रोध आता रहता है, भीतर तो गुस्सा ही आता रहता है, भीतर तो दूसरे का बिगाड़ ही करना चाहते हो। लेकिन ऊपर से कितना मीठा बोलते हो, अच्छी अच्छी बात करते हो, उसको सलाह देते हो, उसको ज्ञान की बात बता रहे हो, अंदर से यही चाह रहे हो कि मतलब उसको आप भला चाह ही नहीं रहे। तो तुम देखो ये दो स्थितियाँ हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा भगवान के, तुम वहाँ भगवान की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल सच्चे हृदय से कि प्रभु ये चालबाजी करने की आदत मेरी बहुत पड़ी है, तो मैं यहाँ भी वही चालबाजी करूँ कि देखूँ तेरे हाथ चलते कि नहीं चलते, मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप बैठ जाऊँ। तो ये भी चालबाजी का ही लक्षण है कि तुम ना कर रहे हो ना कुछ, तो ये देख रहे हो मैं ना करके देखूँ, देख तू कुछ कर ले। तो थके नहीं अभी अंदर, अभी थक जाओ, जिस समय ये थक जाओ, इसी को समर्पण बोलते हैं बेटा, कि मेरे करे कुछ नहीं होगा, मेरे करे कुछ होगा नहीं। क्योंकि संसार में भी मेरे करे कुछ नहीं हुआ, लगता तो ऐसा ही था मेरे करे कुछ होगा। तुम सोच के देखो, जब तुम कुछ करते थे सोच के, तो तुम्हारे सोचने से आज तक कुछ हुआ है? कुछ और ही हो जाता है। जो तुमने सोचा ही नहीं वो कुछ और हो जाता है। तुम सोचते तो ऐसे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और तुम परिणाम ये पाते हो कि कुछ और ही होता चला जा रहा है। तो तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे अकल से कुछ नहीं हो रहा, कुछ और ही करने वाला कोई और है, वो हो रहा है। लेकिन फिर भी अपने ज़बरदस्ती कर करके बुरे बन जाते हो, बेईमान बन जाते हो, और वो कर्म फिर भोगने पड़ते हैं। तुम ये तो सोचो कि तुम कुछ गलत करोगे, तुम बुरा करोगे, तो क्या भोगने नहीं पड़ेंगे कर्म?
हैं, कितनी उम्र रही है। तुम बुरा करोगे, ज़बरदस्ती क्यों बुरा करते हो किसी का? करोगे तो फिर दुख पाओगे, फिर जन्म लोगे, दूसरे जन्म में आओगे, फिर पता नहीं क्या बनो तुम, किस तरह से दुख पाते। अभी दुख पा रहे हो, अगले जन्म में फिर दुख पाओ। तो बेटा कुछ अच्छा हो जाए तो करो, जिससे कि क्या है, अच्छे रास्ते बने। तो भगवान के रास्ते में चलो तो भी तुम उस पर चलो तो सच्चे हृदय से। थक जाओ यहाँ तुम सोचो कि मेरे करने से जब छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नहीं मिल रहा तो भगवान के रास्ते में कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल थक जाओ कि अब मेरे करने से, फिर देखना उसकी दया उसी क्षण बरसेगी। बुद्धदेव देखेगा कि अब ये कुछ नहीं। बेटा जिस समय थक जाता है आदमी कि मेरे करे कुछ नहीं होगा, वही समर्पण है। उसी क्षण आंसू आते हैं आदमी के, पहले नहीं आते आंसू। पहले तो अपना जोर ही लग रहा है कि मेरे करने से कुछ हो रहा है, आंसू आएगा ही क्यों? क्यों रोएगा व्यक्ति? क्योंकि अपना जोर कभी रोने देता है। रोता तो व्यक्ति जब ही है जब अपना जोर खत्म हो जाता है कि अब क्या करूं प्रभु, अब तू संभाल, तो आंसू आते हैं। उसी को समर्पण बोलते हैं। उसी स्थिति में दया मिलती है। दया को बाहर से नहीं देखा जाता। तुम सोचो दया बाहर से देखी जाती, दया का क्षण तो अंदर देखने का है। वो दया जब अंदर बरसती है तो बस वो एक धन्यवाद ऐसा निकलता है कि उसमें क्या कहें, वो धन्यवाद ही वही प्रार्थना है, उसी को प्रार्थना बोलते हैं। तो आप लोग जब चलोगे तो सारी चीज़ें मैं शब्दों में बांध के कह रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हें पता लगेंगी। ये तुम्हें शब्द बता रहा हूँ उनके, उस समय तो पता भी नहीं लगेगा क्या समर्पण है, क्या प्रार्थना है, क्या दर्शन है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, इसलिए बताता हूँ कि तुम्हारे समझ में कुछ आ जाए और तुम्हें उत्सुकता लग जाए, तुम्हें उस तरफ चलने की थोड़ा सा उत्सुकता लग जाए तो बेटा फिर खिलावट आती है। उत्सुकता ही नहीं लगे तो कैसे खिलावट आएगी? तो धीरे 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 कोई लहर पैदा होती है तो वो लहर ही विकसित होकर और विस्तारित होती है। तो यदि लहर ही ना हो तो विस्तार कैसे मिलेगा? तो आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा आप तो बस बैठ जाया करो, भाई इतना है। कोई साधना कोई क्रिया वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप तो बैठ जाओ बस। आप तो बस प्रेम करते ही हो, उस प्रेम में बैठ जाओ। प्रेमी जब होता है बेटा तो प्रेम में क्या क्या नहीं कर देते। प्रेमी तो बेटा पहाड़ में भी रास्ता बना के उस तरफ पहुंच जाते। प्रेमी तुम देखते नहीं कितना कितना त्याग कर देते हैं, कितना कितना कुछ कर देते हैं प्रेमी लोग जो होते हैं। तो प्रेमी प्रेम में तो कुछ भी कर देते हैं। तो आप प्रेम करते ही हो भगवान से, तो उसी प्रेम में बैठ जाओ। प्रेमी के लिए बस ये करना है, भगवान को लेने के लिए मत बैठना। लेने में तो प्रेम चुकता हो जाता है। नहीं, प्रेमी ने कहा बैठने की तो हम बैठ जाते। प्रेमी ने कहा कि मेरे घर के पास आ जाना तो आ गए। तो प्रेमी को रिझाना है हमें, तो बैठ के रुक जाए तो बस बैठ गए अपने आराम से आंख बंद करके। वो उसको बैठने अच्छा लगता है, वो मेरे बैठने से रीझ जाता है तो बैठ गए। साधना वादना नाम को भूल जाओ। साधना वादना ये नाम जो है ना, ये कुछ करने के नाम है। साधना का जब नाम अब लेना इसलिए पड़ता है मुझे तो, क्योंकि समझोगे कैसे, बाकी इसी चीज़ को काटना भी पड़ता है कि जब तुम सोचते हो कि मैं साधना करूं, मैं वो करूं, तो साधना का मतलब ही कुछ करने की तरफ झुकाव होना। तो तुम तो बस कहो मुझे प्रेमी मेरा प्रसन्न हो जाए तो मैं बैठ जाता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बैठो, कुछ होने जाने से मतलब मत रखो, कुछ हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। बैठो आप, मतलब उसके प्रेम में बैठ जाओ उतनी देर, भगवान के नाम पे थोड़ी देर बैठ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं बेटा। अभी बेटा जो लोग होश में नहीं आए ना पूरी तरह से, वो कल तक आ जाएंगे। थोड़ा अभी थोड़ा, क्योंकि इतना वहाँ रहते हो तुम, 2-3 दिन वहाँ रह के आए हो, तो 1-2 दिन संभलने में लग जाते हैं। क्योंकि तुम सो के जब उठते हो ना, तो सो के एकदम से उठते हो तो थोड़ा सा संभलने में 1-2 सेकंड का समय तो लगता है, 2-4-5 सेकंड। तो इसी नींद को नहीं झेल पाते, तो वो तो एक प्रगाढ़ नींद है, तो उसमें थोड़ा संभलने में कल तक संभल जाओगे, सही हो जाओगे आज ही शाम तक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।